एक महिला कैंपिंग के दौरान अचानक नदी में एक आदमी को बहता हुआ देखती है। वह बिना देर किए पानी में कूद जाती है और उसे किनारे खींच लाती है। फिर तुरंत उसे सीपीआर और मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश करती है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वह आदमी बच जाता है। महिला उसे अपने पहाड़ी बंगले में ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है, लेकिन जब वह उसके कपड़े खोलती है तो हैरान रह जाती है। उसके सीने पर कई पुराने घाव और एक ड्रैगन का टैटू बना होता है। उसे शक होता है कि यह आदमी किसी खतरनाक दुनिया से जुड़ा हो सकता है। तभी अचानक महिला के पिता और चाचा कमरे में घुस आते हैं। वे उसे एक अमीर घराने के लड़के रोहित से शादी करने के लिए मजबूर करने आए होते हैं। बिस्तर पर पड़े आदमी को देखकर चाचा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अगर रोहित को पता चला तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। पिता गुस्से में महिला को मारने ही वाले होते हैं। तभी वह आदमी अचानक होश में आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पिता दर्द से चिल्लाने लगते हैं। दो बॉडीगार्ड उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता है। मजबूर होकर पिता और चाचा वहां से चले जाते हैं। महिला उससे पूछती है कि वह कौन है, लेकिन जैसे ही वह अपने अतीत को याद करने की कोशिश करता है, उसके सिर में तेज दर्द होता है और वह फिर बेहोश हो जाता है। महिला उसकी देखभाल करती है और उसके पास एक भारत चिन्ह, पुराना प्रतीक मिलता है। जब वह आदमी दोबारा होश में आता है और उस प्रतीक को देखता है तो उसे अपनी याददाश्त वापस आने लगती है। असल में उसका नाम अर्जुन वर्मा है। वह देश का सबसे बड़ा योद्धा, टॉप कमांडर था। उसने दुश्मनों के कई खतरनाक योद्धाओं को हराया था, लेकिन अंत में उसके अपने ही भरोसेमंद आदमी ने उसे धोखा देकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे नदी होने की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जहर है जो उसकी मंगेतर ने ही दिया था। वह फैसला करता है कि वह अपनी पहचान छुपाकर याददाश्त खोने का नाटक करेगा। महिला उसकी हालत देखकर उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और इंजन से धुआं निकलने लगता है। वह आदमी टूल बॉक्स लेकर कुछ ही मिनटों में गाड़ी ठीक कर देता है। महिला हैरान होकर पूछती है कि क्या वह पहले मैकेनिक था, लेकिन वह टाल देता है। तभी वे देखते हैं कि सामने से एक अंतिम यात्रा, शव यात्रा आ रही है, जिसमें उसी आदमी की फोटो लगी होती है। महिला बताती है कि यह देश के महान योद्धा अर्जुन वर्मा की श्रद्धांजलि है, जिनकी मौत की खबर फैल चुकी है। दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक अमीर लड़का रोहित वहां आ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि उसने इतने समय से महिला को पसंद किया, लेकिन उसने इस आदमी के साथ रिश्ता बना लिया। यह सुनकर आदमी अर्जुन मुस्कुराता है और महिला को अपनी बाहों में लेकर रोहित को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन रोहित नहीं मानता और महिला पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन सिर्फ एक उंगली से उसे इतनी जोर से मारता है कि वह बाहर जा गिरता है। उसके आदमी भी आते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें भी आसानी से हरा देता है। तभी महिला के पिता फिर आते हैं और कहते हैं कि रोहित के परिवार ने उनका बिजनेस बंद कर दिया है। अब महिला को रोहित से शादी करनी ही पड़ेगी। पिता उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। अर्जुन पूछता है कि क्या वह सच में अपने परिवार के लिए उस आदमी से शादी करना चाहती है जिसे वह पसंद नहीं करती, लेकिन पिता धमकी देते हैं कि अगर उसने मना किया तो वे उससे रिश्ता तोड़ देंगे। मजबूरी में महिला चली जाती है। महिला के जाने के बाद अर्जुन अपनी असली पहचान वाला चिन्ह निकालता है और सोचता है कि अब समय आ गया है कि वह उसकी मदद का बदला चुकाए। उसे याद आता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन विक्रम मेहता, जो मेहता ग्रुप का मालिक है, उसी का वफादार है। अर्जुन उसके ऑफिस पहुंचता है और सिक्योरिटी को अपना चिन्ह देकर कहता है कि मालिक उसे तुरंत पहचान जाएगा, लेकिन तभी विक्रम की बेटी आती है, उसे नकली समझकर चिन्ह छीन लेती है और चली जाती है। सिक्योरिटी बताता है कि विक्रम मेहता पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आए क्योंकि वे किसी खास व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं। असल में वे उसी अर्जुन वर्मा के लिए शोक मना रहे होते हैं जो अब भी जिंदा उनके सामने खड़ा है। जब बेटी गलती से वह चिन्ह गिरा देती है तो विक्रम उसे देखते ही चौंक जाते हैं और यहीं से कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।